पूर्णिया में बीते दिन कोऑपरेटिव कॉलोनी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें खाली जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया गया था। मामले में अब जमींदार और जिसकी जमीन है, दोनों ही पक्ष एक साथ मीडिया के सामने आए हैं। वायरल वीडियो की सत्यता बताते हुए जमींदार राजेश कुमार ने बताया कि कोऑपरेटिव कॉलोनी जहां बनी है, वो जमीन उनके पिता और चाचा ने बेची थी, जिसमें कुल 7 बीघा 2 कट्ठा जमीन कोऑपरेटिव को बेची गई थी। बाकी 20 बीघा में शेष बची जमीन में से 11 डिसमिल जमीन उन्होंने सुधाकर चौधरी को बेची। ना उन्होंने कभी इस जमीन में कोई पार्क दिया था और ना ही कोऑपरेटिव के नक्शे में यहाँ कोई पार्क है। बावजूद इसके समाज के कुछ लोग इस जमीन को जो सुधाकर चौधरी को बेची गई है, उसे पार्क की जमीन बता रहे हैं। जब सुधाकर चौधरी इस जमीन पर निर्माण कार्य करने गए तो उन्हें वहां जबरन कब्जा कर आरोप लगाकर वीडियो वायरल किया गया। इस मामले में सुधाकर चौधरी ने सारे कागजात मीडिया के सामने प्रस्तुत करते हुए बताया कि ये जमीन जब से खरीदी है तब से ये खाली थी। जमीन के दोनों तरफ सड़क थी और जमीन में बाउंड्री वॉल के साथ साथ 2 दरवाजे भी लगे हुए थे। जमीन जब तक खाली रही, यहाँ आसपास के लोग छठ पर्व मनाते थे, तब तक यहाँ कोई विवाद नहीं हुआ। इस जमीन पर कुछ लोगों ने एक धार्मिक ध्वज लगाकर इसे मंदिर बताया और अपने आस्था से जोड़ते हुए जमीन पर जमीन के मालिक को जाने नहीं दिया। इस दरमियान मामला थाना पहुंचा और थाने ने कहा कि जमीन में कोई कार्य ना हो, दोनों पक्ष अपने दस्तावेज जमा करे और जिनकी संपत्ति होगी वो अपना कार्य करे। सुधाकर चौधरी ने बताया कि शनिवार को जब वो अपनी जमीन पर रोजाना की तरह देखने पहुंचे तो वहां 7 से 8 की संख्या में लोग मौजूद थे और दरवाजे पर अपना ताला जोड़ दिया था। इनमें से 4 लोगों को उन्होंने पहचान लिया, जो उस जमीन के आसपास के ही रहने वाले थे। उन लोगों ने इन्हें धमकी भी दी। सुधाकर फिर से मामले को लेकर थाना पहुंचे और आवेदन दिया। सुधाकर ने बताया कि उन्होंने जितनी जमीन खरीदी है उसका रजिस्ट्री, म्यूटेशन, बिजली बिल, होल्डिंग टैक्स सभी उनके पास है। अगर दूसरे पक्ष के पास कोई कागजात है तो वो पेश करे। कुछ दिनों पहले 1-2 वीडियो मैंने देखा था फेसबुक पर, जिसमें बताया गया था कि एक जमीन है, उसको कि कुछ भूमाफिया हड़प रहे हैं, जमींदार बेच रहे हैं। कुछ भ्रामक तस्वीर पेश करके उसको वायरल करने का प्रयास करके कि किस तरीके से गलत तथ्य बहुत दूर तक चला जाए। तो झूठ के सहारे न तो झूठ का पैर ज़्यादा होता है, न तो झूठ का जिंदगी ज़्यादा दिन होता है। उसी चीज़ को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि एक जमीन हम लोगों का था कोऑपरेटिव कॉलोनी, जिसको कोऑपरेटिव में हम लोग नाम दिया था। हमारा 20 बीघा का प्लॉट था, तो हम लोगों ने कुछ जमीन बेचा था कोऑपरेटिव को। इस नाते कोऑपरेटिव कॉलोनी, पहले तो हम लोग उसको कोऑपरेटिव कॉलोनी भी मानने से इनकार करते थे कि वहाँ पे मेरा जमीन है, मेरे नाम से कॉलोनी होना चाहिए था। उसको गलत तरीके से नामाकरण भी किया गया। खैर, उस चीज़ों को बाद में हम लोग देखेंगे। एक जमीन था जो वहाँ पे खाली था बरसों से, उसको पार्क बताकर कुछ लोग हथियाना चाह रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को सूचना दे देना चाहता हूँ, सभी को बताना चाहता हूँ, न तो हमने कभी पार्क के नाम पे कोई जमीन दिया, न तो कोऑपरेटिव ने कभी पार्क के नाम पे कोई जमीन छोड़ा। वस्तुतः जितना जमीन हमने कोऑपरेटिव को दिया था उससे ज्यादा उन्होंने ले लिया। तो अब जो जमीन बचा हुआ है, अभी भी मेरा 2 एकड़ के आसपास जमीन वहां पे बचा हुआ है, तो उसमें से हमने अपना एक जमीन का पोर्शन इनके नाम पे ट्रांसफर किया है। इसके अलावा इससे सीधा कोई मैटर नहीं है। वहां पे हमारा बाउंड्री लगा हुआ, वहां पे हमारा गेट लगा हुआ है। तो इस तरीके से है ना, हम लोगों ने बैंड का बाउंड्री लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, आज तक तो कोई नहीं रोका। अब लोगों का एक्चुअली क्या है ना, जमीन का जब दाम बढ़ने लगता है तो लोगों के मन में लालच भी बढ़ जाता है कि हम लोग क्या करें, कैसे इसको हथियाएं, कैसे इसको हथियाएं। तो वस्तुतः जमीन हथियाने का मामला है। हम लोगों के नाम से आज भी उसका खतियान है, हम लोगों के नाम से जमाबंदी में जमीन से हो रहा है, तो हम लोगों का ही जमीन है। हमने अपना जमीन इनके नाम पे ट्रांसफर किया, अब वहां के लोग इनको नहीं लेने देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा प्रयास सफल नहीं होगा। जिनका जमीन है उसी का जमीन रहेगा। मेरे बोलने से मेरा जमीन है, मेरे बोलने से उसका पार्क है, मेरे बोलने से यहाँ रोड है, ऐसा नहीं होता है। जिसका जमीन है, जमीन वहीं पर खड़ा रहेगा।
वो कभी हमने कभी पार्क के नाम पे नहीं दिया, न तो कोऑपरेटिव ने कभी पार्क के नाम पे दिया। पार्क का शब्द ही भ्रामक है यहाँ पे। धन्यवाद। अभी जमीन किस नाम से, किसके नाम से जमीन है दोबारा? मेरे पिताजी और मेरे पिताजी, मैंने पिताजी और बड़े पापा के नाम पे। किस नाम से खतियान है आपका? शशिभूषण प्रसाद। कितना खतियान और टोटल जमीन कितना है? अभी जो बाकी है वो भी अभी 2 एकड़ जमीन बचा हुआ है। अभी कितना जमीन आप बेचे भी है अभी बचा है 5 कट्टा के आसपास, 5.25 कट्टा। विवाद चल रहा है। हाँ, कुछ लोग विवाद कुछ नहीं, कुछ लोग जबरदस्ती का विवाद बना रहे हैं। बता रहे हैं कि छठ वहाँ करते हैं हम लोग, जमीन लिया हुआ है छठ की। अरे सर, छठ तो हम वहाँ रोड पे करेंगे तो छठ रोड मेरा थोड़ी हो जाएगा। वो कोई लिखा पढ़ी कोई नहीं है, कहीं कोई लिखा पढ़ी क्या ना, कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं है। जबरदस्ती का बात है, और जबरदस्ती कुछ आस्था को केंद्र में लाके जमीन हटाने का प्रयास है। सुधाकर चौधरी, सुधाकर भैया हमारे, सुधाकर चौधरी वो गए थे काम करने के लिए, वहीं पे विवाद हुआ। वहीं पे विवाद किया उन लोगों ने। हाँ, उन्होंने घर भी बनाया है वहाँ पे। हाँ, बिजली कनेक्शन भी ये जमीन बेच रहे थे, तो इनको हम बोले जो जमीन आप बेच ही रहे हैं तो जमीन हमको दे दीजिए, वहाँ रेसिडेंस बनाना है हमको। तो इन्होंने 5.25 कट्ठा जमीन हमको रजिस्ट्री किए। वहाँ पे न उत्तर साइड में न दक्षिण साइड में कोई रोड है। बगल वाले का कहना है इधर से रोड है, रोड रहता तो कोई रोड दिखाया पड़ता। वहाँ पे इनका गेट और बाउंड्री किया हुआ है। उस जमीन को हमने रजिस्ट्री कराया, उसमें हमने घर बनाया टीना का, उसमें हम ईंटा गिराए। उस समय तक विरोध नहीं था। उसके बाद वहाँ लोग विरोध करने लगे, ये पार्क का जमीन है, यहाँ पे एक मंदिर निर्माण हुआ है, लेकिन वहाँ कोई मंदिर नहीं है निर्माण। जो वहाँ पे चौताल बना हुआ वो जमींदार का है, उसमें वो लोग जाके ध्वजा गाड़ देते हैं। और थाना वाले को जब हम ये इंफॉर्मेशन दिए तो थाना वाला बोले अभी काम छोड़ दीजिए और गेट में ताला मत लगाइए, तो हम ताला खोल दिए। आज जब हम अपने वहां प्लॉट पे गए तो वहां सिक्कर लगा के वहां पे 7-8 आदमी खड़े थे, तो हम बोले भाई ये क्या कर रहे हैं। उसमें 4 आदमी को हमने पहचाना, तो 4 आदमी हमको धमकी देने लगे। हम अकेले वहां गए थे प्लॉट पे, हम वहां बगल में जमीन है, हम काम करा रहे हैं अपना। तो वो बोले कि यहाँ आओगे तो तुमको हम मार के फेंक देंगे। तो हम वहां पे कुछ नहीं बोले, वो लोग हमारे दोनों गेट में सिक्कर लगा के ताला लगा दिए। हम वहां से वापस आ गए। इसका एक एप्लीकेशन हम जाके थाना में अभी दे के आए हैं। 7-8 आदमी थे, जिसमें 4 आदमी को हम पहचानते थे, जिसमें एक का नाम है मनीष कुमार, एक का नाम है मोहन, एक आदमी का नाम है अवधेश जी, एक आदमी है रमेश राय जी। ये 4 आदमी को हम पहचानते थे, चारों आदमी वहीं रहते हैं। अन्यथा और जो 4-5 थे उनको हम नहीं पहचानते हैं। हम वहां से वापस आए, थाना में एक एप्लीकेशन दिए। ये चारों आदमी जिस तरह से हमको धमकी दिए और हमारे गेट में ताला मार दिए दोनों बगल। तो हम यही चाहते हैं जो उचित कार्रवाई हो, जिनकी जमीन होगी उनकी होगी। अगर हमको जमींदार गलत लिखे होंगे तो हमारा जमीन नहीं होगा। आपने जमीन कब परचेज किया है? हम जमीन हमारे पास केवाला है। कितना महीना, साल भर 2 साल? नहीं, हम 20/5/2025 को अपना जमीन केवाला करवाए थे और उसमें हमने मोटेशन भी कराया है। उसका रसीद भी कटा हुआ है, नगर निगम का रसीद भी कटा हुआ है, उसमें बिजली कनेक्शन भी किया हुआ है। उस जमीन में बाउंड्री वाल भी था, गेट भी लगा हुआ था जमींदार के तरफ से। तो हमको थाना वाला बोले कि जो अभी इसमें ताला नहीं लगाना है, तो हमने उनका बात मान लिया। लेकिन आज वो लोग जबरदस्ती वहां पे दोनों बगल सिक्कर लगा के ताला मार दिए, जिनकी सूचना अभी हम थाना में दे के आए हैं, एक एप्लीकेशन और अपना केवाला उवाला समेत। तो हम तो यही चाहेंगे जो उचित कार्रवाई हो वो हो। आपका सारा मोटेशन करवा हो गया? हमारा मोटेशन है, रसीद है नगर निगम का, उसमें फाइन लग के मेरा रसीद कटा हुआ है नगर निगम से। नगर निगम बोला 5000 रुपया का फाइन लगेगा, वो फाइन भी हमको देना पड़ा। इनकी माँ का नाम है जो हमको रजिस्ट्री की है, ये हमारा नाम हो गया। ये हो गया, ये पन्ना हो गया, ये रजिस्ट्री ऑफिस का पन्ना हो गया। ये इसमें इन लोगों की गवाही है, इनके बड़े पापा का, दोनों लड़का का इसमें गवाही पहचान करता है बना हुआ। ये जमींदार का फोटो है प्लॉट का, ये नक्शा है, नजरिया नक्शा। ये हमारा शुद्धि पत्र है, ये रसीद है हमारा। ये हमारा म्यूनसिपैलिटी का रसीद है, जिसमें 5000 रुपया फाइन भी लिया है हमसे। होल्डिंग टैक्स के साथ में बोला फाइन लगेगा, तो हमने फाइन दिया। जो कानूनी प्रक्रिया वो तो करना होगा हमको।
ये मैंने थाना में आवेदन दिया है, इसमें 4 आदमी का नाम है।